भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में सीधी टक्कर है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें जीती थी। इस बार ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि SIR, उन्होंने एक चुनावी सभा में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप है, उसे सबसे पहले मारना है। अभी की स्थिति में कौन आपको मजबूत लग रहा है, टीएमसी या बीजेपी? पश्चिमी बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर लगातार रैलियों का दौर जारी है। हमारे साथ रास बिहारी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने पश्चिमी बंगाल पर काफ़ी काम किया है, कई किताबें भी लिखी हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि आखिर पश्चिमी बंगाल में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर अभी देखें तो कौन मजबूत स्थिति में है सर? पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और जहां तक कौन मजबूत है, अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में सीधी टक्कर है, बहुत मजबूत टक्कर है। इस बार एक ये भी हुआ है कि पिछले चुनाव में वाम मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वाम मोर्चा ने इंडियन सेकुलर पार्टी के साथ गठबंधन किया है कुछ सीटों के लिए। इसी तरह से एक नई पार्टी जो टीएमसी से निष्कासित विधायक हैं, हुमायूं कबीर, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, आम इंडियन जनता पार्टी, और उन्होंने ओबीसी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन ये गठबंधन टूट गया है। ये लोग चर्चा में ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो ज़्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही टक्कर है। और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें जीती थी। इस बार ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाएगी और अच्छी खासी सीटें जीतेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि SIR के तहत जो मतदाताओं के नाम कटे हैं, क्योंकि औसतन हर सीट पर 30-31 हज़ार के आसपास वोट कटे हैं। खुद ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर पर 41,000 वोट। तो वो भी एक समीकरण ध्यान में रखने की बात है कि वो किसके फेवर में है, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से या जो चुनाव आयोग के सूत्र हैं, उनका कहना है कि ज़्यादातर मुस्लिम मतदाताओं के, ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश से लगते हुए जिले हैं, वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में काटे गए हैं। लेकिन मतुआ समुदाय के भी वोट बड़ी संख्या में कटे हैं और मतुआ मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। ये भी एक समीकरण चुनाव में ध्यान रखने के लिए। अब ये समीकरण किसके पक्ष में जाएगा, ये भी एक देखने की बात है। लेकिन चुनाव में टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है। इस कारण ममता बनर्जी भी, आप देख होंगे, लगातार बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उन्होंने एक चुनावी सभा में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप है, उसे सबसे पहले मारना है। अभी की स्थिति में कौन आपको मजबूत लग रहा है, टीएमसी या बीजेपी? नहीं, अभी तो कांटेदार टक्कर है। देखिए, अभी हम ये बात नहीं, दबाव में कौन है इसमें? दबाव में तो जाहिर है कि 15 साल से जो सत्ता में है टीएमसी, वो दबाव में है। उसको लग रहा है सत्ता विरोधी लहर है, उसके खिलाफ मामले भी बहुत हैं। वहाँ पर हिंसा है, भ्रष्टाचार है, रंगदारी है, सिंडिकेट है, महिलाओं के साथ अत्याचार हैं, जो और भी ग्रामीणों में भी है कि किसान भी नाराज़ है, उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए देख रहे होंगे, ज़्यादातर बंगाल से बहुत सारे लोगों को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ रही है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये मुद्दे तो इससे पहले भी थे, पिछले चुनाव में भी तो इसी तरह के लेकिन इस बार चुनाव में तस्वीर बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी मजबूती से लड़ी थी, लेकिन इस बार हिंसा, अभी तक ये अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए हैं उसमें चुनाव से पहले ही केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। इसके कारण हिंसा की बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन रोज़ाना हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, उनके झंडे, बैनर, फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे अभी दूसरे चरण के चुनाव का भी पर्चे भरने का
तिथि समाप्त हो गई है। तो पहले भी जब पर्चे भरने के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन अभी इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर हथियार पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे धनराशि हो रही है, शराब बरामद हो रही है, ड्रग्स बरामद हो रहे हैं, ये एक संकेत बताता है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हो रहे हैं। तो इससे संकेत मिलता है वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा करने की तैयारी हो रही है। वहाँ पर टीएमसी नेताओं के घरों से बम बरामद हो रहे हैं। तो ये बताते हैं टीएमसी ने हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो अगर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, हिंसा नहीं हुई, तो टीएमसी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जैसे हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलग हो गए हैं, तो इसका फायदा किसको होगा? देखिए, हुमायूं कबीर का बहुत ज़्यादा असर पहले भी नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि जिस तरह से हुमायूं कबीर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उन्होंने नींव रख दी बाबरी मस्जिद की। और वो ये ज़रूर है कि वो मुस्लिम भावनाओं को भड़काकर उनको कुछ विदेशों से भी उनको आर्थिक सहायता मिल रही है। लेकिन एक जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है कि वो दावा कर रहे हैं कि हम 1000 करोड़ रुपए बीजेपी ने हमको दिए हैं। बीजेपी काहे को उनको 1000 करोड़ दोगी? वो इस हालत में ही नहीं, वो 2, 4, 10 सीटों पे थोड़ी बहुत वोट ले सकते हैं, बाकी तो उनका कहीं अधिकार है नहीं। कहीं मुर्शिदाबाद और वो मालदा में कुछ सीटों पर वो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तो कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। और ओबीसी भी वहाँ कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। कांग्रेस अभी कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में? कांग्रेस मुझे लगता है मुर्शिदाबाद और मालदाबाद जिले में अगर वो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ लाती है तो टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगी। एक बात ये भी सामने आ रही है, जैसे भाजपा के मंच से भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अगर इस बार माना टीएमसी जीतती है तो क्या ममता बनर्जी फिर से सीएम नहीं बनना चाहेगी? नहीं, अभी तो इस तरह की बात नहीं आ रही है। ये जरूर है कि वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ा रही हैं। उन्हें पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दी गई है और पार्टी के ज़्यादातर फैसले अभिषेक बनर्जी करते हैं। ममता बनर्जी के बाद सबसे ज़्यादा अगर रैली हो रही तो अभिषेक बनर्जी की हो रही है। अभिषेक बनर्जी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि ममता बनर्जी, क्योंकि अगर ममता बनर्जी अपने जीते जी उन्हें बनाती है तो उस पहले भी कई नेता अभिषेक बनर्जी को बढ़ाने के कारण पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी में गए। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी भी इसी कारण भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भी दूसरे नेता आए। अगर अभिषेक बनर्जी को अभी इस तरह का कहा जाए तो पार्टी में टूट भी हो सकती है। सर, लास्ट सवाल, क्या आप पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर जर्नलिस्ट इंडिया को कुछ एक्सक्लूसिव बताना चाहते हैं? अभी नहीं, अभी मैं 13 तारीख से बंगाल के दौरे पर हूँ। वहाँ से आपको कुछ चीज़ें मैं एक्सक्लूसिव भेजूँगा। हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।